नमस्कार जैन साथियों, मैं प्रशांत दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीचर्स अड्डा 24/7 में। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, आपको पता है कि बिहार में एक बड़ी भर्ती आने के लिए है और आप लोग भी इंतजार भी कर रहे हैं। तो उसको लेकर साथियों भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है और आज एक यानी कह सकते हैं आपका प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से एक नोटिस जारी किया गया, आपने देख लिया होगा, जो कि यानी कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी के द्वारा दिया गया है, जो अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग में। और उनके द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है कि जो विद्यालय हैं बिहार में, उनमें जो न्यूनतम बुनियादी यानी सुविधाएं हैं वो पूरी होनी चाहिए और साथ साथ जिस विद्यालय में शिक्षकों की यानी उपलब्धता कम है, कैसी क्या है, उसको लेकर एक नोटिस जारी किया गया है। सारी मैं चर्चा करने वाला हूं। उससे पहले चाहती हो एक बार चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो और हो सके तो जानकारी सही लगे हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो साथियों, आप देख रहे होगे आज ही कुछ मेरे बच्चे आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, कि नहीं मिली तो मैं बता दे रहा हूँ, ये ऑफिशियल है। और यहाँ पर आपने देखा भी होगा साथियों, ये एक नोटिस जारी किया गया है। ये किसके द्वारा किया गया, जैसे मैंने अभी आपको बताया है, डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी के द्वारा किया गया है, जो शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव जी हैं। इन्होंने पत्रांक यानी कह सकते ये था 54 बात करते हैं जो भी है 54 और पटना दिनांक 25/7/2025 यानी कल इन्होंने एक कह सकते हैं जारी किया है नोटिस। सेवा में श्री कह सकते हैं सभी 36 शिक्षा उप निदेशक और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी जो भी यानी कह सकते हैं जिला में पदाधिकारी हैं, उनको एक कह सकते हैं नोटिस दिया गया है। उनको एक कह सकते हैं नोटिस माध्यम से कुछ पूछा गया है। जो विषय इन्होंने दिया है क्या कि राज्य के सभी सरकारी जो स्कूल हैं, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, उनमें न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं, जैसे आपने देखो शौचालय हो गया, जैसे आपके डेस्क वगैरह हो गया, जैसे लाइट की व्यवस्था हो गई, जैसे पंखे हो गए, ये सारी सुविधाएं जो होती हैं न्यूनतम जो होनी चाहिए, उनको लेकर एवं शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के संबंध में एक नोटिस दिया गया है। क्या दिया गया है महाशय? उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि सरकारी विद्यालयों में सुविधा युक्त बनाने के लिए विभाग द्वारा लगातार किए गए प्रयास के बावजूद विभिन्न निरीक्षण में कई प्रकार की कमियां परिलक्षित हुई हैं, जो निम्नवत हैं। यानी कि जो शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग ने सारे पैसा वगैरह सारी दिए थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने उन वो सुविधाएं दी ही नहीं गई। ना तो पंखा नहीं है, कहीं बाथरूम नहीं है, बाथरूम है तो उसमें लेने कैसे मिट्टी वगैरह भरी हुई है, पानी की सुविधा नहीं है, कहीं पर डेस्क टूटी हुई है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने क्या किया, परीक्षण किया, निरीक्षण किया, उसके माध्यम से इन्होंने ये चीज़ें बताई हैं क्या कि जो समस्या देखने को मिली है विद्यालय में विद्युतीकरण ना होना, यानी लाइट वगैरह ना होना, वर्ग कक्षों में पर्याप्त संख्या में बल्ब, ट्यूबलाइट एवं पंखा ही नहीं होना, कि पंखा भी नहीं है, लाइट भी नहीं, कुछ भी नहीं है। पेयजल हेतु निर्मित जो आपका वाटर है, पानी में पीने वाला जल है, उसमें कह सकते हैं सभी नल खराब स्थिति में होना, कि जल है पीने के लिए नल ही नहीं है विद्यालय में। शौचालय में रनिंग वाटर की सुविधा ही नहीं है, कि यानी कि पानी है नहीं, सुविधा है नहीं, और साथ साथ शौचालय में मिट्टी भरी हुई है। विद्यालय में उपलब्ध बेंच डेस्क के रख रखाव में उदासीनता देखने को मिली है। स्मार्ट क्लासेस संबंधित उपकरणों का समुचित उपयोग नहीं किया जाना, और यह भी देखा गया कि अच्छे कमरों कबाड़ एवं रद्दी का कागज भर देना एवं कमरों के अभाव में बच्चों को अन्यंत्र बैठना पड़ता है। कमरे के अभाव में कमरों के अभाव में अलग से पुस्तकालय ICT लैब स्थापित नहीं कराना है। और आगे नेक्स्ट इन्होंने दिया है कि विद्यालय में शिक्षकों उपलब्धता उपस्थिति का विविध यानी कह सकते हैं विविधता पाए जाना, यानी कह सकते हैं इन्होंने ये सारी कमियां दिखाई हैं कि भैया जिस विद्यालय में पैसा पहुंच चुका है, सारी व्यवस्था हो चुकी है, लगभग इन्होंने 50,000 दिया है कि सभी विद्यालयों के बात करते हैं मद में मेरे बच्चे कितने 50,000 रुपए, 50,000 रुपए की दर राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है। समझो, हर एक विद्यालय के लिए यानी 50,000 रुपए यानी उपलब्ध करा चुके हैं राशि, फिर भी यानी कि ये समस्याएं देखने को मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं यानी कि अध्यापक जो भी है, हेड होता है, या जिसके पास भी यानी कह सकते हैं ये प्रक्रिया पूरी स्कूल के संचालन पूरा होता है, जिसके हाथ में होता है, उसके द्वारा ये प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है। तो इसको लेकर एक नोटिस दिया गया है और कहा गया है कि जिला पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी विद्यालय में राशि उपलब्ध है, कि जितने भी विद्यालय हैं उनमें क्या ये राशि उपलब्ध हो चुकी है नहीं। और इसके अतिरिक्त विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करें, यानी कह सकते हैं जिस विद्यालय में अध्यापक कमी है उसको कह सकते हैं लिखित करो या नोट करो, सुनिश्चित करें। विभागीय पत्रांक 321 दिनांक 27/1/2025, यानी कि आज है 26, कल है 27/1/2025 माफी 27 जनवरी 2025 एक के माध्यम से राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों के लिए तथा पत्रांक 5/2/2025 के माध्यम से माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक के लिए शिक्षकों संख्या मानक निर्धारित किया जा चुका है, कि पीआरटी कितना रहेगा, अपर में कितना रहेगा, ये चीजें पूरी सारी निर्धारित कर चुकी हैं। आगे भी एक और इन्होंने पॉइंट दे रखा है कि सभी सरकारी विद्यालयों में न्यूनतम 3 शिक्षक होने चाहिए, यानी प्रत्येक अगर विद्यालय की बात करते हैं कम से कम, न्यूनतम की बात करते हैं, मिनिमम की अगर बात करते हैं 3 शिक्षक की, और कैसे मध्य विद्यालय में 1 से 8 तक के न्यूनतम 8 शिक्षक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों विशेष के लिए कम से कम एक शिक्षक उपलब्धता सुनिश्चित करें। अर्थात यानी कैसा जो पीआरटी है मेरे बच्चे, जो प्राथमिक विद्यालय उसमें 3 की आवश्यकता है, साथ साथ न्यूनतम बताया गया उसमें मध्य विद्यालयों में 1 से 8 तक के जो बच्चे होते हैं
उनके लिए कम से कम 8 शिक्षक और माध्यमिक उच्च माध्यमिक में कम से कम एक अध्यापक की आवश्यकता है। यह उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी, इससे कम किसी भी परिस्थिति में नहीं होंगे। देखो साफ शब्दों में उन्होंने कह दिया है डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी ने कि इससे अगर कम शिक्षक देखने को मिल रहे हैं तो बिल्कुल भी यानी कह सकते हैं ये उपलब्धता सुनिश्चित करे, और ये बिल्कुल कम से कम, इससे कम नहीं होनी चाहिए जो भी अध्यापक जरूरत है, और इससे किसी भी परिस्थिति में कम ना हो। जिला अधिकारी पदाधिकारी का दायित्व होगा कि ई बात का शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से इन विद्यालयों के शिक्षकों मानक के आधार पर प्रयुक्त नियुक्त करें या प्रतिनियुक्ति करें। सभी विद्यालयों शिक्षकों की संख्या जानकारी प्राप्त करने हेतु कमांड ब्रांच कंट्रोल सेंटर का भी प्रयोग किया जा सकता है। इसके लिए कमांड ब्रांच एंड कंट्रोल सेंटर के प्रभावी संपर्क कर सकते हैं। सभी क्षेत्रीय शिक्षा निदेशक जिला शिक्षा पदाधिकारी सभी विद्यालयों अर्धवार्षिक परीक्षाओं के पाठ्यक्रम की समाप्ति की परीक्षा भी करेंगे, सुनिश्चित करेंगे सभी कक्षाओं में अर्धवार्षिक परीक्षा का कोर्स पूरा हो जाए। अर्धवार्षिक पाठ्यक्रम में एससीईआरटी से प्राप्त करेंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा 11 से 12 सितंबर 2025 तक आयोजित किया जाएगा। उक्त अर्धवार्षिक परीक्षा का पाठ्यक्रम पूर्ण किया जाएगा। तो ये सारी प्रक्रिया यहाँ पर दे भी रखा है। 7 विद्यालय उपलब्ध करें उपस्कर जो भी ड्रिंक वाटर इत्यादि संबंधित कार्य पूर्ण होने के पश्चात 15/8/2025 यानी 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर विद्यालयों का फोटोग्राफ लिया जाएगा। यानी कहा गया 15 अगस्त को सारे विद्यालय हैं उन सभी का विद्यालयों का फोटोग्राफ लिया जाए। तब तक ये सारी सुविधाएं जो हमने बताई हैं, पानी वगैरह, लाइट वगैरह, बल्ब वगैरह, सारी जो भी सुविधाएं होनी चाहिए वो सारी हमें 15 अगस्त तक होनी चाहिए और उनकी फोटोग्राफ किया जाएगा। और एक बात करते शिक्षा कोष पोर्टल अपलोड करना सुनिश्चित होगा। और सभी क्षेत्रीय शिक्षा एवं उपनिदेशक प्रमंडल अंतर्गत सभी जिलों के साथ सतत समीक्षा का निर्धारण और निर्धारित समय सीमा के अंदर कार्य की पूर्णता सुनिश्चित करेंगे। ये इन्होंने साइन किए, सारी दे दिया गया है। अब कहने का मतलब है कि आपके यहाँ पर कहा गया जो भी विद्यालय में समस्याएं हैं, लाइट वगैरह के, डेस्क वगैरह का, और कह सकते हैं पानी की समस्या है, सारी सुविधाओं को पूरा किया जाए। और जिन विद्यालयों में अध्यापकों की कमी है वो भी पूरा किया जाए। कम से कम यहाँ पर कहा गया है किसी भी परिस्थिति में यानी कि इनसे कम ना हो। ठीक भैया, तो कहने मतलब आपकी भर्ती भी आ रही है क्योंकि सरकार जो है पूरी एक्टिव है। और जब सरकार एक्टिव होगी तो ये अधिकारी लोग जितने भी शिक्षा विभाग के वो भी एक्टिव होंगे, क्योंकि सरकार यानी कैसे निर्देशित करेगी ये कार्य करना प्रारंभ कर देंगे। तो मैं तो यही कहूंगा कि अपनी मेहनत को करना प्रारंभ कर दो। जो बच्चे सो रहे हैं, जाग नहीं पा रहे हैं कि बाद में जब नोटिफिकेशन आउट होगा तब पढ़ेंगे, कि नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा तभी कॉपी खोलेंगे, तो जाने कितने लोगों से पीछे हो जाओगे। मैं तो यही कहूंगा आज से, अभी से पढ़ना प्रारंभ कर दो। अपने सपनों को पूरा करना है, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है। अगर जानकारी आपको सही लगी हो तो लाइक भी कर दो और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी कर लो। आज कितना ही। जय हिंद, जय भारत।